So today in this video what we are going to understand, अपन क्या समझने वाले हैं वो है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के बारे में. एंड बिफोर गोइंग टू कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज है थोड़ी बहुत वो एक बार समझ लेते हैं. जैसे कि क्या, जैसे कि अगर कोई इवेंट अगर सिंपल है, इसका ये मतलब हो गया, कोई इवेंट अगर सिंपल इवेंट है इसका ये मतलब हो गया कि वहां पे सिर्फ एक ही इवेंट पॉसिबल है. यानी कि क्या, मैं डाइस को एक बार थ्रो कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पे ये डाइस को थ्रो करना ये सिर्फ एक ही इवेंट था मेरा. ओके, ऐसे इवेंट को बोला जाता है सिंपल इवेंट. ये अपन ने पढ़ा है बेसिक इसमें, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं ये डाइस को भी थ्रो कर रहा हूं, ये डाइस भी थ्रो कर रहा हूं, प्लस मैं ये कॉइन भी फ्लिप कर रहा हूं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. मैं ये कॉइन भी फ्लिप कर रहा हूं. ओके, तो ये जो था ये एक इवेंट हो गया और ये मेरा सेकेंड इवेंट हो गया, और ये दोनों इवेंट ऑकर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. इन सच केस मैं यहां पे बोलूंगा कि ये हो रहा है मेरा कंपाउंडिंगली, मतलब साथ में हो रहे हैं. दो इवेंट एट ए टाइम अगर ऑकर होते हैं तो इसे हम बोला जाता है, हम बोलते हैं उसे कंपाउंड इवेंट्स. अब हमें यह समझना है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होती क्या है. वेल, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी उसे बोली जाती है जब कभी भी तुम्हारे दो इवेंट्स तुम्हारे पास में हो तब, मतलब कंपाउंड इवेंट्स के द्वारा निकाला जाता है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. बट उसमें भी एक बात अपने को समझना ये जरूरी है, कंसिडरिंग दैट कि दो इवेंट अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी निकलना मुश्किल है. जैसे कि क्या, अगर मैं यहाँ पे डाइस रोल कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, मैं कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं और डाइस को मैं रोल कर रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालू, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. बट इफ इन केस मैं अगर ऐसा बोलूं कि दो इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, दो इवेंट अगर एक दूसरे से रिलेटेड है और इन सच केस वो दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इन सच केस वो इवेंट अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तब मैं दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं. दैट इज व्हाट कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज. कोई दो इवेंट होना इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली वो कंपाउंड हो गया. कंपाउंडिंग इवेंट बोलो या कंपाउंडेड इवेंट बोलो. बट अगर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, तो आपको किसी दो इवेंट में से एक इवेंट का होने देना पड़ेगा और दूसरे इवेंट का फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे. इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास में अभी फिलहाल के लिए तो यही है कि आई एम गोइंग टू टॉस अ कॉइन, और ये कॉइन के दम पे, ये कॉइन जब टॉस होगा तभी क्रिकेट मैच खेला जाएगा. तभी क्या खेला जाएगा, क्रिकेट मैच खेला जाएगा. ओके, तभी क्रिकेट मैच खेला जाएगा. मतलब क्या, क्रिकेट मैच, ये इवेंट तब पॉसिबल होगा, ये इवेंट तब पॉसिबल होगा जब ये टॉस ऑकर होगा. इसका मतलब कि ये दो इवेंट साइमल्टेनियसली होंगे या वन आफ्टर अनदर होगा. मतलब टॉस किया जाएगा तभी मैच खेला जाएगा, और मैच तभी खेला जाएगा जब टॉस किया जाएगा. तभी पता चलेगा कि कौन बैटिंग कर रहा है और कौन बॉलिंग कर रहा है. इन सच केस इवेंट ए और इवेंट बी यहां पे कंपाउंडिंगली कुछ होने वाला है, और इन सच केस एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है ये एग्जांपल, बट स्टिल साइमल्टेनियसली हो रहा है. साइमल्टेनियसली भी कैसे हो रहा है कि ए पहले होगा और ए के ऑकरेंस की वजह से बी डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है बी में. तो ऐसी जब प्रोबेबिलिटी अपन निकालने लगेंगे, दैट इज समथिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल करके कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके ही कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, क्योंकि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में एक अपसेट इवेंट आ जाता है, एक अपसेट टर्म आ जाती है. वो कैसी कि अगर मैं डाइस रोल कर रहा हूं, प्लस अगर मैं कॉइन भी टॉस कर रहा हूं, साथ में मैं कॉइन भी टॉस कर रहा हूं, तो इन सच केस ये दोनों इवेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. तब यहां पे मैं इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता हूं कि टॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर मैं डाइस रोल कर दूंगा तो. बट मैं यहां पे ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं ये बोल के कि टॉस अगर हेड्स हुआ, टॉस में अगर हेड्स आया तो इंडिया बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, वो डिपेंड काय पे करेगा. टॉस में अगर हेड आया तो
या ऐसा बोलो कि टॉस में अगर हेड आया तो पिच इज फॉर बैटिंग, तो इंडिया बैटिंग करेगी, मतलब इंडिया का कॉल है हेड्स। तो ये तब पता चलेगा जब टॉस होगा, तब तक क्या पता नहीं चलेगा, तब तक क्या पता नहीं चलेगा। और इन सच केस जब हम एक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सो दैट एक की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सो दैट ये इवेंट पहले हो जाए, या तो ये इवेंट बी का ऑकरेंस, इवेंट बी का ऑकरेंस तब होगा जब इवेंट ए ऑकर होगा, जब इवेंट ए ऑकर होगा। इन सच केस अपने पास में आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको मैं इतना, ये लेंथी जो है ना, ये लेंथी जो मैंने बोला, इवेंट बी विल ऑकर इफ इवेंट ए विल ऑकर, इवेंट बी विल ऑकर व्हेन, या मतलब इवेंट बी विल हैपन बोलो, या हैपनिंग ऑफ इवेंट बी इफ इवेंट ए इज ऑलरेडी हैपेंड या ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इसको लेंथी में ना बोलते हुए, मैं इसे वर्बली ना बोलते हुए, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा स्लैश ए, P ऑफ B स्लैश ए, या B बाय ए भी बोल सकते हैं इसको, P ऑफ B बाय ए। इसी का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग B व्हेन A हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, व्हेन A हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। यहां पे A ऑकर हो चुका है और अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि भाई अगर इंडिया टॉस हारी है तो इंडिया बॉलिंग करेगा तो मैच जीतेगा या हारेगा। उसके बेसिस पे मैं ये बताना चाहता हूं कि टॉस जीतने के बाद में क्या प्रोबेबिलिटी है क्रिकेट मैच की, कि जिस वजह से इंडिया मैच जीतेगा या हारेगा, इंडिया मैच जीतेगा या हारेगा। सो ये हो गया मेरा कंपाउंड इवेंट, और ये हो गया मेरा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, नहीं ये मेरा हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी समझेंगे, पहले वही था मैटर कि डायरेक्टली कंपाउंड प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उसके दम पे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी तो एक बात तो पक्की है कि जब एडिशन सीख रहे थे हम, अब हम सीख रहे कंपाउंड। कंपाउंड सीख रहे हैं मतलब क्या, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों इवेंट के साथ का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, और हमको डायरेक्टली निकालना आता नहीं है क्योंकि देयर इज नो सच रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्टली द प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। So in such case what we use is conditional probability. So first अपन ने ये समझा कि what single event is, then we understood what compound event is, then we understood that for compound probability we cannot use direct method, so we have to first understand what conditional probability is. So conditional probability समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक इवेंट होगा तभी दूसरा इवेंट होगा, और जब दूसरा इवेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ये पहले वाले इवेंट के ऊपर, पहले वाले इवेंट की वजह से ही होगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पिच पूरी बॉलिंग की है, और इफ वी लूज द टॉस, इफ इंडिया टीम लूजेस द टॉस, देन अपने फेवर में नहीं रहेगा मैच, 50% या बोलो या 60% फेवर सामने वाली टीम के पास चले जाएगा। तो ये पता ही तब चलेगा जब टॉस होगा। सो इन सच केस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम आता है और वहां से हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन एक बार रीड कर लेते हैं अपने को जो नोट्स में दिया गया है वर्बली, क्या बोलते हैं तो इसको, थ्योरेटिकल पार्ट। Compound probability. To understand this, first we see what conditional probability. What is conditional probability? The probability of happening an event B when it is known that A has already happened. A has already been happened is called conditional probability of B and is denoted by P of B by A. और इसको रीड कैसे किया जाता है? Conditional probability if B given of B आएगा, of B conditional probability of B given that A has already occurred, तभी होगा, न तो नहीं होगा। सिमिलरली P of A by B बोलो या A upon B, P of conditional probability of A बोलो, यहाँ पे ऑफ चाहिए अगेन। So conditional probability of A given that B has already occurred, वो हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का। सो ए की अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूं, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ ए बाय बी। और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो या बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इट इज नथिंग बट पी ऑफ बी बाय ए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को सीखना है या तुमको पहले से ही पता है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट का। अगर इफ इन केस यहां पे अगर मैं आ जाऊं और ये इवेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
इसका मतलब क्या? लेट्स जस्ट मूव ओवर हियर विथ सम डिफरेंट एग्जाम्पल. ये मेरा डाइस और ये मेरा कॉइन. ये मेरा डाइस और ये मेरा कॉइन. ये इवेंट ए और ये है मेरा इवेंट बी. इवेंट ए इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी एंड इवेंट बी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट ए. एंड इन सच केस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वेल फॉर श्योर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है लेट्स से बी का, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट considering A has happened, but since A and B are independent of each other, मैं probability किसकी निकालूंगा? डायरेक्टली B की निकालूंगा. इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि why we cannot find directly the probability of this kind of compound event, because these are independent of each other, and in such case conditional probability ऐसा हो जाता है. मतलब अगर मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी बी का निकालने का है तो भले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखूं, पर मैं प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बी का ही निकालूंगा. एंड इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंसीडरिंग बी हैज हैपेंड, बट सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, देन इन सच केस आई एम सिंपली फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैपनिंग बी. मतलब ये कॉइन को टॉस करो मत करो कुछ भी करो, मेरा ये इवेंट का होना इसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है. इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये रिजल्ट देती है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी considering A has already occurred but B and A are independent, then it is equivalent that we are finding out the probability of B only, nothing else. And same goes for A also. So here it is few things that we needed to understand before finding out the compound probability. Now what is the formula for compound probability? अपन ये तो समझ लिया कि भाई चलो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों यूज होती है, कंपाउंड इवेंट में डायरेक्टली क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते अपन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों लेना है. बट हाउ डू यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट? How do you find the probability of compound event? So let's just consider, मेरे को probability निकालना है B का. मेरे को probability किसका निकालने का है? B का probability निकालने का है. So it's okay for me to consider that, मतलब मेरे को एक बात तो ये तो पता ही है कि भाई probability of A तो ऑलरेडी हो गया है, और मेरे को अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है B का. सो वो कैसे निकालूंगा मैं? और या तो दूसरा तरीका इसमें ऐसा होगा कि भाई बी तो ऑलरेडी हो चुका है तो उसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी पता है, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालूंगा कंसिडरिंग बी ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज फॉर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. नाउ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज समवॉट इन दिस वे, कंसिडरिंग दैट कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में ए ऑलरेडी है तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल उसका मल्टीप्लिकेशन करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ में, और अगर आपको पता है कि आपका इवेंट बी हो गया है ऑलरेडी तो इवेंट बी के प्रोबेबिलिटी और उसका इवेंट ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इन सच केस you will find out what the compound probability is. So आप साइमल्टेनियसली ये और ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, दोनों में से एक ही फॉर्मूला. ओके, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस अगर दोनों भी आप इस्तेमाल करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए सो व्हाई डोंट वी जस्ट रीड आउट व्हाट दे हैव सेड. ओके, यहां तक के तो हमें पता चल गया था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहे तो क्या होने वाला है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है उसे. ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ the simultaneous occurrence of two events A and B is equal to probability of one event multiplied by the conditional probability of the other given that the occurrence of the first. यही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आपको कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पहली बात तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता हो चुकी है वो कंसिडर करो, और साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उस दूसरे इवेंट की जो डिपेंड करेगा पहले वाले इवेंट पे, जो डिपेंड करेगा अदर इवेंट पे, पहले वाले से बोलने से बेटर है अदर इवेंट पे. एंड दैट इज व्हाट ओवर हियर इट इज.
प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ, मतलब पी ऑफ बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब उन्होंने आगे एक नोट दिया है अपने को, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट देन पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, दैट वी आर अवेयर ऑफ। तो इन सच केस मेरा जो ये जो फॉर्मूला है, मेरा ये फॉर्मूला ये कैसे टर्न आउट हो जाएगा, देखो लेट मी जस्ट यूज द डिफरेंट कलर सो दैट वो थोड़ा हाईलाइट होगा। तो अगर इवेंट्स आर म्यूचुअली independent, events are mutually independent, in such case मैं formula for compound probability और conditional probability जैसा भी बोलो आप, एक्चुअली वहां पे a by b नहीं चाहिए, a b चाहिए वहां पे। there is a product of these two events, rather product के सेंस में बोलो या तो फिर a into b है वहां पे, there is no a by b, there is a mistake over here। okay, so probability of a b is equal to probability of a into conditional probability that we all aware of, and probability of actually again यहाँ पे mistake, यहाँ पे into चाहिए, since probability of b by a is equal to probability of b, then in such case we can simply replace this with probability of b, which will give us probability of b by a is equal to probability of a into probability of b, and that is how you find the compound probability when the events are mutually independent। so मतलब मेरे को अगर यहाँ पे बोलने का है तो ये mutually dependent के लिए हो गया, या बोलो सिर्फ dependent के लिए हो गया। when events are dependent, when events are dependent, but when events are independent, when events are इंडिपेंडेंट तब क्या होगा, वेल इन सच केस पी ऑफ ए बी, वहां पे थोड़ी मिस्टेक्स थी इसलिए आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, इज इक्वल टू पी ऑफ ए, बट लेट्स से मैं ये पहला वाले कंसिडर कर रहा हूं पी ऑफ बी बाय ए, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, सिंस P of B by A is equal to P of B because of this reason। Let me just recolor it। तो ये आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि they are independent। और यहाँ पे thus I get the formula for compound events, compound probability when the events are mutually independent, when the events are mutually independent, and that is how you calculate the probability of two independent events and when events are not dependent। अब इतना सब थ्योरी बात कर लिया है, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं so that we can understand perfectly and we will be able to apply the formula and the concept। If 5 coins are tossed, example number 11, what is the probability that all will show a head? Well, ये कुछ इतना है नहीं, बट यहाँ पे अभी कंडीशनल, यहाँ पे अभी इवेंट्स साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहे हैं। कैसे इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ। लेट्स जस्ट टेक द 11th क्वेश्चन, सॉरी लेट्स जस्ट कंसिडर द 11th क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बोला है कि देयर आर 5 coins are tossed, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइन्स को उन्होंने टॉस किया साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या, ये जब टॉस हुआ 1 2 3 4 एंड 5, जब 1 टॉस हुआ तभी 2 हुआ, तभी 3, तभी 4, तभी 5, सब साथ में ही हुए। इसका मतलब साइमल्टेनियस इवेंट्स ऑकर हो रहा है। और जब साइमल्टेनियस इवेंट ऑकर होता है, इन सच केस कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का केस आ जाता है। एंड बट मैं तुमको एक बात बता दूं, ये कॉइन का टॉस होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, और इसके ऊपर भी नहीं, और इसके ऊपर भी नहीं, और इसके ऊपर भी नहीं। सिमिलरली इसका ना इसके ऊपर गिरेगा, ना पहले के ऊपर, ना किसी के ऊपर। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर मैं ये इवेंट को नाम दे दूं ए
इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, बट इसको मैं नाम देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये अगर यहाँ पे टॉस, अगर ये टॉस नहीं हुआ समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि 3, 4, 5 होगा नहीं टॉस, दैट इज नॉट द केस। सो इन सच केस मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही इवेंट निकाल रहा हूं और मेरे को क्या बोला है कि आई नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो मेरे को यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना मिलता है 1/2, यहां पे 1/2, यहां पे 1/2, यहां पे 1/2 और यहां पे 1/2। and since the probability, compound probability is nothing but multiplication of all the event probabilities when the events are independent, है ना। so basically ये इवेंट मतलब क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इवेंट सब इंडिपेंडेंट थे, बस सब्जेक्ट टू कंडीशन वो साइमल्टेनियसली टॉस हो रहे थे, तो एक से ज्यादा इवेंट आ गए इसलिए। तो इन सच केस इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, वेल आई कुड राइट इट इन दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ABCDE is equal to, if I want then I can write it down for you guys. Let me just ABCDE, then probability of ABCDE is nothing but equal to, since the events are independent, then I can easily write down probability of A into probability of B into probability of C into probability of D into probability of E। ये बहुत कॉमन सेंस थी यार, इसमें कोई अभी तक ये कॉन्सेप्चुअल बात नहीं आया, ये कॉमन सेंस है कि अगर 5 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो भाई सेकंड कॉइन का टॉस होना या ना होना पहले को अफेक्ट नहीं करेगा और सिमिलरली पांचवे को भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइमल्टेनियस इवेंट्स हो रहे हैं, साइमल्टेनियस लगातार एक साथ। सो ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये हवे में कौवा आ गया, कौवा उसको लेके चलेगा मुंह में दबा के, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कौवा आया, कौवा ने मुंह में दबा दिया, उसको लेके चलेगा, दूसरा कॉइन तो गया है हवे की हवे में, वो कभी गिरा ही नहीं नीचे, हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे हवे में अटक जाएंगे, भाई दूसरा नंबर का कॉइन आएगा तभी हम नीचे करेंगे, ये कैसा केस हुआ है, दैट इज द वेरी absurd एंड इम्पॉसिबल कंडीशन। सो इसलिए दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई पहले गिरेगा कोई बाद में गिरेगा। सो इन सच केस पांचों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली हर एक में तो 1/2 है, कंसिडरिंग ऑल द इवेंट्स मेरा प्रोबेबिलिटी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 into 1/2 into 1/2 and into 1/2, ABCDE, and that in turn will give me 2 to the power 5 which is nothing but equal to 32। और 2 to the power 5 तो ये ऐसे ही लिखा मैंने, जस्ट यू नो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए, ऐसा कुछ नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ABCDE लिखना है या सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना, इसलिए मैंने तुमको बोला कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिखूं तो भी चलेगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ ABCDE लिखूं तो भी चलेगा। इवेंट्स वेर इंडिपेंडेंट बट कंपाउंडिंग इवेंट हो रहा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये केस अपन ने कंसिडर किया। और ये केस कंसिडर नहीं किया कि हवे के हवे में ही कहीं चले गया, सब लोग नीचे गिर रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं और अच्छे से गिर रहे हैं और अपने को हेड या टेल दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसे केस में ये होता है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व द 11th क्वेश्चन। कंपाउंडिंग हो रहा है और वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी नहीं है अभी तक के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई भी, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 तब होगा जब इवेंट 1 होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो P ऑफ B ओवर A इज इक्वल टू P ऑफ B हो गया, क्योंकि इवेंट्स वेर इंडिपेंडेंट इन सच केस, इवेंट्स वेर इंडिपेंडेंट इन सच case and that is why we didn't use it. Well, a card is drawn from a pack, 12th question, a card is drawn from a pack of 52 cards and then a second card is drawn. What is the probability that both cards are queen? अच्छा, मेरे को एक बात तो पक्का पता है, क्या? So let me just write down this. अगर 52 cards है, 52 cards है, 52 cards बरोबर 4 इसमें डिवाइडेड रहते हैं, 52 cards 52 कार्ड्स बरोबर 4 इसमें डिवाइडेड रहते हैं, कैसे? 2 रेड 2 ब्लैक है ना, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, और हर एक इसमें एक क्वीन प्रेजेंट होती है, हर एक इसमें एक क्वीन प्रेजेंट होती है। मेरे को उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर if some person draws a first card and again he draws the second card, chances जो दोनों मैंने कार्ड निकाले, what are the chances that both are queen? तो मैं पहली बार अगर ड्रॉ करूंगा, मेरा फर्स्ट ड्रॉ जब होगा तब मेरे को क्वीन के चांसेस कितने हैं भाई 52 कार्ड थे, उसमें से क्वीन आने के चांसेस कितने? एक तो हार्ट क्वीन का आएगा, हार्ट का क्वीन आएगा,
या तो फिर डायमंड का क्वीन आएगा, या तो फिर क्लब का क्वीन, या तो फिर स्पेड का क्वीन। और तो टोटल कितने क्वीन मिल रहे हैं मेरे को, टोटल कितने क्वीन मिल रहे हैं मेरे को 4। सो ये मेरा होगा 4/52। ये हो गई मेरी फर्स्ट ड्रॉ में। मेरा सेकेंड ड्रॉ में क्या होगा फिर, सेम होगा ना, लेकिन एक कंडीशन अब बिगड़ जाएगी। क्या कि भाई अगर तुम ये कंसिडर कर लोगे कि भाई अभी भी मैं 4 ही लिखूंगा यहाँ पे, तो तुम सबसे बड़ी गलती करोगे ये सोच के कि यहाँ पे 4 आएगा, ये 52 कार्ड्स तो रहेंगी। गलत, मैं ये नहीं बताता हूँ पहले तुमको 52 कार्ड्स रहेंगे कि नहीं, पहले मेरे को तुमको ये बताना है। फर्स्ट कार्ड ड्रॉ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब 52 में से एक कार्ड तो गयो, बचे कितनी 51 कार्ड्स। कितने बचे 51 कार्ड्स। और अब सुनो अच्छे से, जब मेरा एक कार्ड गया इसका मतलब मेरा कोई ना कोई एक क्वीन मैंने पिक कर लिया, और जब मैंने एक क्वीन पिक कर लिया तो सेकेंड ड्रॉ के लिए मेरे पास में अब 4 क्वीन नहीं बचेंगे, मेरे पास में अब सेकेंड इसके लिए मेरे पास में अब 4 क्वीन नहीं बचेंगे, मेरे पास में बचेंगे 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 क्वीन। मतलब रेड और ब्लैक, इसके लिए रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया मैंने, 3 क्वींस। एंड दस राइटिंग ओवर हियर 3 एंड ओवर हियर 51। इसलिए मैंने बोला तभी कि गलत, इसलिए क्योंकि पहले बात तो मेरे को बताना था कि टोटल कार्ड्स 52 नहीं बचेंगे, 51 बचेंगे, एंड टोटल क्वींस अब 4 नहीं बचेंगी, 3 बचेंगी। सो पहले ड्रॉ में मेरे को मिलेगा 1/13 और दूसरे ड्रॉ में मेरे को मिलेगा 3/51। एंड दस माई प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वीन, मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी और बोथ आर क्वीन, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं। नाउ सिंस द इवेंट, अभी यहाँ पे अगर तुम ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे अभी आंसर क्या आएगा, तो भाई पहला कार्ड जैसे ही निकल गया वैसे ही दूसरा कार्ड निकलेगा, तो इसका कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है ना, क्योंकि मैं पहला कार्ड तो निकालूंगा ही और साइमल्टेनियसली दूसरा कार्ड भी निकालूंगा। सो दिस विल इम्प्लाइज मी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A B is nothing but equal to probability of A into probability of B, and that is what we are going to get over here. या 3/51 कितना होता है, 1/17, 1/17। सो ये बस मेरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे 1/52 ये पता है कि सबसे बेकार सी आपका रहता है ये। वन अपॉन 17 का प्रोडक्ट, 1/52 नहीं आएगा, 1/13 आएगा। हाँ 1/13। ओके, और इसका जो आंसर आएगा जो बताएगा 221 आएगा, आई गेस 221। ये तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द आंसर। अब ये तो तुम 13th कर सकते हो, इट्स नॉट दैट अ बिग डील। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर हाउ मच, 8। और अपने को क्या बोला गया है कि मैं 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला। जैसे ये एग्जांपल क्या था वैसे ये एग्जांपल करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। 8 बॉल थे, 8 में से बोथ आर ब्लैक आया ना, ठीक है। ब्लैक कितने हैं भाई, 3, पहला ड्रॉ। लेकिन दूसरा जब ड्रॉ होगा तब पहला तो ब्लैक आ जाएगा तो 7 और ये होगा 2, और इन दोनों का क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन 6 बाय, ये बोलो यार 3/28। ये मैंने बहुत फास्ट किया है, ये इसलिए क्योंकि ये आप लोग होमवर्क करेंगे और इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 3/28। आपका ये आंसर आ जाना चाहिए, किसका, 13th का। ये एग्जैक्टली 12th के जैसा ही है, सो इट्स सिंपल फॉर यू गाइस टू डू। Okay, so anyways, that is how you calculate the compound probability. So that's it from me guys, thank you.